मानगो नगर निगम चुनाव पर गरमाई सियासत। मकतब ए फ़िक्र उलेमा इकराम और बुद्धिजीवियों की बैठक में बड़ा बयान। मेयर चुनने का हक जनता का, दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं। मानगो आज़ादी के बाद पहली बार हो रहे मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख मकतब ए फ़िक्र उलेमा इकराम और बुद्धिजीवियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया कि आज़ादी के बाद पहली बार मानगो की जनता को अपने मेयर को सीधे चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिल रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार का दबाव, पक्षपात या एकतरफा समर्थन लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि हाल ही में किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में बुलाई गई मीटिंग का खंडन किया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि समाज को किसी खास उम्मीदवार के समर्थन में गोलबंद करने की कोशिश ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है। उलमाए और बुद्धिजीवियों ने संयुक्त बयान में कहा, हमें ये बताना है कि वो हजरात जो इकट्ठा होकर अपना बयान दे दिए कि मतलब कौम की तरफ से, ये मतलब कि सरासर गलत है। क्योंकि हर इंसान खुद मुख्तार है, खुद अपने हिसाब से अपना काम करने वाला है। वो किसको समर्थन देगा, क्या करेगा नगर निगम के जो चुनाव में, ये उसका हक बनता है। लेकिन ये पूरे कौम की तरफ से ये ऐलान करना कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं करके सरासर गलत है। ये मतलब मानने वाली बात नहीं है। इस मकसद को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि वो जो गलती किए हैं उस पर हम तो आवाम को बताना चाहते हैं कि आप लोग खुद से समझिए, फैसला कीजिए कौन इंसान काम करने वाला है, कौन इंसान ने अच्छा काम किया है, कौन आपका साथ दिया है। ये पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मतलब अचानक एक आदमी आके खड़े होकर बोले कि हमको वोट दे के जिता दीजिए, तो उसका तो रिकॉर्ड देखा जाएगा ना कि उसने किया क्या है हमारे लिए। जो जो ये है काम, जो ख़ास तौर से उसको मतलब कि आदमी अपने समझ के हिसाब से काम करेगा। लेकिन इनका फैसला करना ये गलत है। और रह गया सवाल कि मदरसे शरिया और इदारे शरिया का नाम लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस इदारे के अंदर में कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई है, ना कोई उन लोगों ने इस तरह की इजाज़त दिया है। अगर दिया है तो वो लेटर पेड उनका दिखा दें, उनका मतलब कि ये हमारी तरफ से आप ये बोल सकते हैं, ये कर देना चाहिए। हाँ, रिलीज़ करना चाहिए उनको। जब अगर ये बात नहीं है तो उनको ये हक नहीं बनता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये जमा हुए हैं कि मतलब कि ये बात बताएं आवाम को कि मतलब कि ये उनका फैसला लेना बिल्कुल गलत है। इससे पहले दो बार मीटिंग रखी गई थी अत्ता गार्डन में, एक मदीना मस्जिद के पास। तो ऐसा जानकारी कुछ आप लोगों को ऐसा है, मीटिंग रखी गई थी, तो ऐसा नहीं है ना कि मीटिंग में पूरे जितने आवाम, जितनी आबादी है पूरे के पूरे सब एक जगह जमा हो गए और उन्होंने सब मतलब उनको समर्थन दे दिया। ऐसा तो नहीं होता है। कुछ लोग आते हैं, अपना राय मशवरा देते हैं, तो उनकी तरफ से मतलब इस तरह एक तरफा ऐलान करना, किसी का नाम का ऐलान करना, मतलब ये थोड़ा सा गलत है। ये नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं? हम लोग फैसला ये कर रहे हैं कि मतलब कि हम अभी का फैसला का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि वो जो किए हैं उसको हम लोग नहीं मानते। एक मिनट, ये 10 आदमी जो हम बैठ, मंसूर तवज्जो, मतीन भाई, हम लोग जो 10 आदमी बैठे हैं, तो अब इनका सवाल यह है कि आप लोगों की क्या राय है। तो इज्तिमाई तौर पर हम लोग और हम अपने तमाम भाइयों से भी इस पर राय लेना चाहेंगे ताकि इज्तिमाई एक बयान जाए। मानगो में हर सूबे, हर ज़िले के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। इस मानगो नगर निगम का ये पहला इलेक्शन है। आज़ादी के बाद से ये पहला इलेक्शन है। इससे पहले नोटिफाइड एरिया हुआ करता था। और यहाँ जितने भी लोग आबाद हैं, कोई यहाँ का मकामी बाशिंदा नहीं है। सब किसी दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से, दूसरे ज़िले से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। और वाहिद मकसद है रोटी रोज़ी, वाहिद मकसद है। इस मानगो नगर निगम के इलेक्शन को कॉमनल इलेक्शन ना बनाया जाए। बिल्कुल सही बात। मेरा ये कहना है कि इसको फ़िरक़ावारा रंग ना दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का वोट ना हो, इंतखाब ना हो। मानगो के निवासियों का, मानगो के बाशिंदों का ये इलेक्शन हो, जो मानगो की तरक्की, खुशहाली, यहाँ के जो अहम तरीन सुलगते मसाइल हैं उनके हल के लिए सब मिलजुल करके मुत्तहदा कोशिश कर सकें। मेरी राय ये है,
इसके लिए हम लोग कोशा हैं और हम लोगों ने माजी में भी काम किया है, मुस्तकबिल में भी काम करना चाहते हैं। अब रह गई बात यह कि कोई मुफ्ती साहब अगर फतवा दे देते हैं तो मुफ्ती होना आजकल बहुत आसान है, मुत्तकी होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती होना बहुत आसान है, 6 महीने का कोर्स कीजिए, सनद लेकर के आ जाइए, और मुत्तकी होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि कौमी मफाद हमेशा अजीज़ तर होना चाहिए ज़ाती मफाद पर। कौमी मफाद अजीज़ तर होना चाहिए ज़ाती मफाद पर। ये हिंदू मुस्लिम वाला फ़िरका वाराना माहौल जो बन रहा है, इसको हम सभी लोग कंडम करते हैं, है ना भाई? इत्तेफाक है ना आप लोगों को? हैं? हम सब लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए, सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, फ़िरका वाराना रंग देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम वोट नहीं बनाना चाहिए, इलेक्शन नहीं करना चाहिए, हैं? दूसरी बात ये कि किसी भी मस्जिद के इमाम को उसके पीछे हर मकतबा फ़िक्र के लोग नमाज़ पढ़ते हैं और हर सियासी जहन के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए इमामत का मनसब बहुत ही मुअतबर और बहुत ही ज़िम्मेदार मनसब होता है। हमारे किसी भी मस्जिद के इमाम को किसी भी स्टेज पर आकर के, खुले मंच पर आकर के किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत की बात नहीं करनी चाहिए, हैं? नहीं करनी चाहिए। ये अपने मनसब से वो लोग मुनहरिफ हो गए हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, अपने मनसब का एहतराम करना चाहिए और दीन को बदनाम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि 3 दिन इलेक्शन रह गया है, सरकार किसकी है? सियासत में, इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करके और जिंदाबाद मुर्दा का बात करने से सियासत नहीं होती है। आपको ये देखना होगा कि मानगो के विकास के लिए, मानगो के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए जो फंड आएगा गवर्नमेंट से, कौन ला सकता है? किसकी हुकूमत है? ये भी देखना होगा आपको। फंड आएगा तब ना काम होगा, हैं? फंड कौन लाएगा? दूसरी बात ये कि इत्तेहाद जीतेगा वही, मानगो नगर निगम का मेयर का चुनाव वही जीतेगा जिसको सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी कौम मिल्लत के कुछ न कुछ वोट मिलें। एक तरफा वोट से कोई कामयाब नहीं होगा। ना हिंदू वोट से कोई हिंदू कैंडिडेट कामयाब होगा, ना मुस्लिम वोट से कोई मुस्लिम कैंडिडेट कामयाब होगा। जिसकी पकड़ दोनों तरफ हो, जिसकी पहचान दोनों तरफ हो, हाँ, जिसके सब लोग कुछ ना कुछ सपोर्टर सब तरफ हों, 100% तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना हुआ है, ना होगा, मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि हम तमाम लोगों को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इलेक्शन लड़िए, आपस में मत लड़िए। ऐसा है कि आज की मीटिंग का मकसद ये है कि कल के एक मीटिंग के बाद जो शहर में अफरा तफरी फैली है और जिस तरह लोग जो है कशमकश में हैं, उनके कशमकश को दूर करने के लिए और अफरा तफरी को जो है अमन व शांति में तब्दील करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। और जिस तरह से उसमें हर जो है मकतब फ़िक्र के लोगों को दावत दी गई थी, उस मीटिंग में मैं भी था, लेकिन हर मकतब फ़िक्र के सभी लोग नहीं आए थे। उसमें कुछ 1-2 आदमी आए थे। बहरहाल कुल मिलाकर के ये है कि वन साइडेड जो मतलब कि एक मैसेज गया है लोगों के दरमियान, हम ये बताना चाहते हैं कि वोट देना हर आदमी का अपना अधिकार है। हम किसको वोट करेंगे ये हम जानते हैं। हम अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि आप जो है फ़लाना को वोट कीजिए, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, लेकिन हम पूरी आवाम को जो है ये नहीं कह सकते हैं कि आप फ़लाना को वोट दीजिए। याद रखें कि जो 2 प्रत्याशी यहाँ से मुस्लिम महिला खड़ी हैं, वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें हैं। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वादे के एतबार से वो लोग अपना ऐलान प्रचार कर रही हैं। तो जो अभी इलेक्शन लड़ेंगी ये वादों पे लड़ रही हैं। और एक चेहरा जो है सुधा गुप्ता का भी है, जिनके पति का नाम जो है बंदा गुप्ता है। तो इन्होंने जो चुनाव प्रसार किया है, इन्होंने इस शहर में मानगो क्षेत्र में काम किया है, तो ये अपने काम के बुनियाद पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनका काम है और उनका वादा है। हम ये नहीं कहते कि वो वादा कर रही हैं तो उसको पूरा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जीतना और हारना ये उसकी किस्मत है ना। जो कामयाब हो जाए
जिसको अल्लाह कामयाबी के मंजिल तक ले जाए। तो कुछ आदमी कुछ अपने वादे के एतबार से मैदान में हैं और कुछ अपने काम के एतबार से मैदान में हैं। तो बिहम्दि ताला ये आवाम तय करेगी कि हमको वादे पे वोट देना है कि काम पे वोट देना है। जो वादे पे वोट करना चाहेंगे वो वादे पे वोट करेंगे, जो काम पे वोट करना चाहेंगे वो काम पे वोट करेंगे। बस यही है कि अमन व शांति बनाए रखे। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, कोई अफरा तफरी शहर में ना हो। अभी आपने बहुत अच्छी बात सुनी कि हम लोगों को इलेक्शन के बाद फिर एक ही जगह होना है, सलाम दुआ सबके साथ कर रहना है, कि नहीं। तो आपस में हम लोग जो है चुनाव लड़े, आपस में ना लड़ें, ये मेरा मैसेज है। और मैं हर मकतब फ़िक्र के लोगों से कहूँगा कि कोई भी जो है ये राजनीति के मामले में किसी एक चेहरे को सामने ना करके आप जो है शोहरत और जो है इस तरह से बातें ना करें कि बाद में फिर जो है तमाम उम्मत को जो है तमाम मुसलमानों को इस परेशानी इलेक्शन हो जाए। में मजहब को मसलक को ना घसीटे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मसलक और मज़हब से इस इलेक्शन को तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन होता है काम की बुनियाद पर, आपने काम क्या किया है, आपका काम क्या है मानगो के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपने वहाँ के लिए किया क्या है। तो आवाम जानती है, आवाम को इल्म है किसने क्या किया है, तो आवाम फैसला करेगी। हम ये करेंगे कि ये जो चुनाव है हर आदमी का अपना अपना अधिकार है, हर आदमी अपना वोट का अधिकार रखता है। हमें कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि आप फ़लाना को वोट करें, फ़लाना को वोट करें, फ़लाना को वोट करें। हमको लगेगा कि हाँ एक वादा मेरे सामने है उसको वोट करेंगे, हमको लगेगा हाँ काम जो है वो ज़ाहिर है, हमको लगेगा तो हम उसको वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यह है कि जो गुज़श्ता दिनों जो कुछ उलमाए कराम की मीटिंग हुई थी उससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स आवाम के दरमियान फैल गया है और उसी सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी ताकि आवाम के दरमियान जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाए। अब है कि हम चूँकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमको जमहूरियत के तहत ही सारा काम करना होगा और इलेक्शन भी जमहूरियत के तहत है ना, संविधान के तहत है। हम कभी भी हिंदू मुस्लिम करके बांट ही नहीं सकते। अब जब आपने कल मीटिंग रखी या परसों मीटिंग रखी तो उसमें सिर्फ आप 3 कैंडिडेट के नाम को क्यों आपने ये रखा आवाम के दरमियान? और भी तो थे मानगो से जो मेयर के कैंडिडेट के लिए जीत रहे थे। आप उन सारे लोगों का नाम को रखते और उसके बाद लोगों को बुलाते, जो जिम्मेदार लोग हैं बुलाते, और उनके बाद जो है उसमें से आप सिलेक्शन करते हैं कि भाई ये कैंडिडेट इसका कौन होगा, इसका आवाम उसका ये करे, सपोर्ट करे। लेकिन वो तो नहीं हुआ। और चूंकि एक नाम पे आया है तो मैं ये कहता हूँ कि आप ठीक है कौम की बात करते हैं, आप आलिम दीन हैं, आप अइम्मा कराम हैं, आप मशहूर लोग हैं, लेकिन सवाल है कि कौम के हमदर्द आप बनते हैं तो इससे पहले आपको तो इल्म था कि मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, नगर परिषद नगर निगम का इलेक्शन होने जा रहा था। तो आप कुछ दिन कबल, 3 महीना कबल, 2 महीना कबल क्यों नहीं लोगों को बैठाया और उस पर क्यों नहीं एक कैंडिडेट के ऊपर में सहमति बनाई आपने? वो तो वक्त गुजर गया। लेकिन जब आप नेवाला मुंह पे है तब आप कहते हैं कि मत खाओ उसको। सारे लोगों ने अपनी ताकत को झोंक दिया है, सारे तो कैंडिडेट्स अपनी ताकत झोंक चुके हैं। अब आखिर में आके आप फैसला करते हैं कि हम एक कैंडिडेट के लिए, और हमको तो ये लगता है कि वो मीटिंग जो हुई मैनेज मीटिंग थी, पूरी मैनेज मीटिंग है भाई। अब मैनेज मीटिंग जब होती है तो उसमें सारे लोग उन्हीं के लोग रहते हैं, और जब वोटिंग होगा तो किसको जाएगा? जो मैनेज करेगा उसी को ना वोट पड़ेगा। तो हम लोग को कहाँ बुलाया गया? हम लोग भी जिम्मेदार लोग थे। तो हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं या जिसकी हिमायत कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग भी उसके हिमायत में वोट देते, लेकिन हम लोग को तो बुलाया नहीं किया। तो ये तरह के गलतफहमी जो आवाम के दरमियान यहाँ ये गलत बात है। अब देखिए ये जो इमारत शरिया वाले और दार शरिया कुछ लोगों ने जाके मीटिंग की है, उसके बाद से एक जो वायरल हो रहा है वाला, ये लोग फर्जी तौर पे लोग कर रहे हैं। तो मैं इदारे शरिया इमारत शरिया से गुजारिश करता हूँ कि क्या आपने ऐलान किया है, और अगर आपने ऐलान किया है तो आप तहरीरी जारी करें लेटर को, और नहीं तो इसका खंडन करें, इसका खंडन करें आप कि ये हमने नहीं दिया है। जो सारे लोग आपके मीटिंग को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार इदारा है, आपके ऊपर आवाम को भरोसा है, आपके दीनी मसाइल जो सारे मसाइल आप हल करते हैं हमारे मुसलमानों का, आपके ऊपर एतमाद है लोगों का। ऐसा नहीं कि एतमाद खत्म हो, एतमाद कमजोर हो, तो आप खंडन करें इसका। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बात ना हो, आवाम के अंदर जो खदशा है या जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो। आप लोग भी क्या किसी एक को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम लोग जो आप देखे आवाम हम ये कहते हैं कि हम आवाम को हम ये कैसे कहेंगे कि आप जाकर के फलां को सपोर्ट कीजिए। आप देखिए ना कि आप कैंडिडेट, आप चूंकि खुद जिम्मेदार हैं और आप फैसला करने के इख्तियार रखते हैं, तो आप ये आवाम को इख्तियार है जिसे भी वोट करें। जी, आपको इख्तियार है। और देखिए काम कौन किया है, लेकिन इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं हो, इस पर जरूर ध्यान दें। आपके इलाके में इतना दिनों से जो काम चल रहा था, इससे
इससे कबल भी लोग रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, आपके इलाके में क्या काम हो वो भी देखा, और अभी जो जिम्मेदार रहे हैं वो लोग उनका भी काम देखा, आपके इलाके में डेवलपमेंट है। अभी देखिए ना, आपके जिम्मेदार हटे हैं, आपकी हालत क्या है इलाके की, ये आप देख रहे हैं। आप लोग तो खुद बेहतर जान रहे हैं ना भाई। तो आपको तो फैसला करना होगा ना, तो इसलिए आप बेहतर फैसला करें, जो आपके हक में बेहतर हो, जो मानगो के हक में बेहतर हो, उसके लिए आप फैसला करें, यह हमारा। बहुत शुक्रिया।